वीडियो में आसियान कंट्री के बारे में जानेंगे कि आसियान में कितने देश आते हैं और वह देश कौन कौन से हैं। तो साथियों हम इसके पहले सार्क कंट्री के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हम आसियान की चर्चा इसी वीडियो में करते हैं। तो साथियों सार्क में पहला देश है मालदीव। साथियों पहला देश मालदीव है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा अपना प्यारा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। तो साथियों सार्क में जो है सार्क में 8 कंट्री आते हैं। साथियों सार्क में 8 कंट्री आते हैं। पहला मालदीव होगा, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवां नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। तो साथियों इस प्रकार सार्क में 8 कंट्री आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस प्रकार साथियों सार्क में 8 कंट्री आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सार्क में कितनी कंट्री आते हैं। तो साथियों सार्क में पहला कंट्री है म्यांमार। साथियों सार्क में पहला कंट्री म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। साथियों आसियान में 10 कंट्री आते हैं। साथियों आसियान में 10 कंट्री आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो साथियों हम देख लेते हैं सार्क कंट्री के बारे में। साथियों ये रहे हमारे सार्क कंट्री। साथियों इसमें पहला देश है म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, छठा मलेशिया, सातवां सिंगापुर, आठवां ब्रुनई, नौवां इंडोनेशिया, 10वां फिलीपींस। साथियों हम देख लेते हैं सार्क नहीं 10वीं एशियान। साथियों एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साथियों साउथ ईस्ट एशियन, साथियों साउथ ईस्ट एशियन इसे क्यों कहता है? साथियों क्योंकि ये अपना एशिया का मैप है। साथियों तो एशिया को अगर हम इस प्रकार मैप में बांटते हैं तो साथियों ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, इधर की तरफ ईस्ट हो गया, इधर की तरफ ईस्ट हो गया। तो साथियों ये जो देश हैं ये सभी देश साथियों ये पूरब और दक्षिण के बीच में आता है। साथियों इस प्रकार हम इन देशों को साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन। तो साथियों साउथ ईस्ट एशिया, एशिया को एशियन, ये हो गया नेशन। साथियों इस प्रकार साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। साथियों इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को हुई। साथियों इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को होती है। साथियों इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। साथियों इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। साथियों इसका जो मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। साथियों जकार्ता जो है ये रहा जकार्ता। साथियों जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। साथियों जकार्ता जो है जावा द्वीप पर स्थित है। साथियों इसमें पहला देश म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, छठवां मलेशिया, सातवां सिंगापुर। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। साथियों इसमें 10 देश आते हैं। साथियों अब हम इन देशों की थोड़ा विशेषता जान लेते हैं कि मतलब कुछ तो इन देशों की विशेषता होगी जिससे याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। साथियों ये रहा म्यांमार। साथियों ये म्यांमार से ही जो इधर की तरफ है ये अपना प्यारा भारत है। साथियों ये म्यांमार से इधर सटा, साथियों म्यांमार से सटा ये भारत है।
इधर म्यांमार। साथियों म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी अराकान म्यांमार जो भारत और म्यांमार को सीमा रेखा बनाते हैं, यानी अलग करते हैं, एक तरह से समझ लेते हैं। साथियों म्यांमार को सोरिम पगोड़ा का देश कहते हैं। साथियों म्यांमार को हम सोरिम पेगोड़ा का देश कहते हैं। साथियों यह देश जो है इसकी राजधानी पहले, साथियों म्यांमार जो है अखंड भारत का हिस्सा था। यह भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 में यह अलग होता है। साथियों जब यह अलग हुआ तो इसका पुराना नाम बर्मा था। साथियों जब म्यांमार अलग हुआ तो इसका पुराना नाम बर्मा था। इसकी पहली राजधानी मांडले थी। साथियों इसकी पहली राजधानी मांडले थी। फिर उसके बाद साथियों इसकी राजधानी यांगून यानी रंगून आई। साथियों इसकी पहली राजधानी मांडले थी, उसके बाद रंगून आई। फिर वर्तमान में साथियों इसकी राजधानी नयपीदा है। साथियों म्यांमार की राजधानी नयपीदा है। साथियों भारत के साथ पटकोई बूम, साथियों ये अराकान म्यांमार तो पर्वत श्रेणी है ये। साथियों इसके बाद पटकोई बूम, सारामती और अराकान म्यांमार। अराकान म्यांमार के बाद पटकोई बूम और सारामती पर्वत सीमा बनाते हैं, पर्वतीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। साथियों इसकी राजधानी नयपीदा है। साथियों इसी के बगल में साथियों कोको द्वीप है। साथियों जो पहले भारत का था, जिसे नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट स्वरूप सौंप दिया। अब साथियों म्यांमार में तो जानते हैं कि सैनिक शासन चला, तो साथियों सैनिक शासन के ऊपर तो जानते हैं ऊपर इधर कौन बैठा। साथियों इसकी देने तो साथियों म्यांमार ने इसे उठाकर चीन को दे दिया है। साथियों रंगीन, साथियों जो ये रंगून है, साथियों इसमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर का मकबरा रंगून में है। बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा रंगून में है। साथियों अब इसके बाद हम थाईलैंड के बारे में साथियों जान लेते हैं। थाईलैंड साथियों म्यांमार में साथियों जो इरावती नदी है, म्यांमार की इरावदी, साथियों यहीं पे इरावती नदी है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 1270 किलोमीटर है। इसकी लंबाई साथियों जो है 1270 किलोमीटर है। और इसी जगह साथियों शान का पठार है। साथियों इसी जगह शान का पठार है। तो साथियों अब हम थाईलैंड के बारे में लेते हैं। साथियों थाईलैंड, साथियों ये रहा थाईलैंड। साथियों थाईलैंड जो है इसकी सीमा जो है चीन के साथ साझा नहीं होता। साथियों ऊपर ही चीन है। साथियों थाईलैंड की जो सीमा है ये चीन के साथ साझा नहीं होती। साथियों थाईलैंड को जो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक है। साथियों इसकी राजधानी बैंकॉक है। साथियों थाईलैंड की राजधानी जो है इसकी राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक इसकी राजधानी साथियों बैंकॉक। मेकांग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। साथियों जो थाईलैंड है इसकी सबसे प्रमुख नदी मेकांग है। साथियों यह रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथियों यह रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथियों थाईलैंड जो है चीन की मदद से यहाँ पे करा नहर बना रहा है। साथियों ये थाईलैंड जो है चीन की मदद से यहाँ पे करा नहर का निर्माण करना चाह रहा है। करा नहर साथियों जो इधर में जो है साउथ चाइना सी और यहाँ पे अंडमान सी को जोड़ेगा। साथियों इधर साउथ चाइना सी और यहाँ पे अंडमान सागर को जोड़ेगा। साथियों ये करा नहर है। साथियों यह जो है सिंगापुर का जो ये इसकी मदद से साथियों जो व्यापार होता है, सिंगापुर जो बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्ट है। साथियों इसके माध्यम से इसी के उपलक्ष्य में साथियों इसी के प्रतिद्वंदी साथियों करा नहर का निर्माण कर रहा है। साथियों अब हम आगे देख लेते हैं लाओस। साथियों लाओस जो है साथियों ये रहा लाओस। साथियों यह एक स्थलबद्ध कंट्री है। साथियों लाओस है यह एक स्थलबद्ध कंट्री है। साथियों इसकी राजधानी
वियंतियन है। साथियों इसकी राजधानी, साथियों लाओस की राजधानी वियंतियन है। साथियों लाओस की राजधानी वियंतियन है। साथियों लाओस की राजधानी वियंतियन है। इसकी और कोई विशेषता नहीं साथियों, बस ये एक स्थल बने कंट्री है। अब साथियों हम वियतनाम को देख लेते हैं। साथियों वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है। साथियों वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है। साथियों वियतनाम को 17 डिग्री समांतर रेखा, साथियों वियतनाम को 17 डिग्री समांतर रेखा, साथियों वियतनाम को 17 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। वियतनाम में युद्ध हुआ साथियों 1955 से 75 के दौरान। साथियों वियतनाम में युद्ध हुआ 1955 से 75 के दौरान। साथियों यह युद्ध साथियों 20 साल तक चला। साथियों ऊपर से रूस था साथियों और नीचे से अमेरिका था। साथियों अमेरिका ने यहाँ पर लगभग 27 करोड़ बम गिराया था। वियतनाम में अमेरिका 27 करोड़ लगभग बम गिराया था। साथियों जिस प्रकार अमेरिका अभी हाल ही के दिनों में अफगानी से गया, ठीक इसी प्रकार साथियों वियतनाम से भी अमेरिका 1955 के दौरान में लगभग गया। 1975 के दौरान में लगभग यहाँ से गया था। साथियों वियतनाम का एक सबसे बड़ा नायक था हो ची मिन। साथियों वियतनाम का सबसे बड़ा नायक हो ची मिन था, जिसके नाम पर यहाँ में हो ची मिन शहर है। ये एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध शहर है। साथियों वियतनाम की राजधानी हनोई है। साथियों वियतनाम की राजधानी हनोई है। साथियों ये रहा हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। साथियों हम कंबोडिया देख लेते हैं। साथियों ये रहा कंबोडिया। साथियों कंबोडिया की राजधानी नेमपेन है। साथियों कंबोडिया की राजधानी नेमपेन है। साथियों कंबोडिया जो है यह स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। साथियों कंबोडिया ओंकार वाट का मंदिर है। साथियों कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। साथियों कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। साथियों कंबोडिया की राजधानी नेमपेन है। कंबोडिया की राजधानी नेमपेन है। अब साथियों हम मलेशिया देख लेते हैं। तो साथियों मलेशिया कई भागों में टूटा हुआ है। साथियों ये मलेशिया कुछ हिस्सा ये रहा, ये छोटे छोटे मलेशिया के द्वीप रहे। साथियों ये रहा मलेशिया। साथियों मलेशिया के ये बीच में ये छोटा जो देश है, साथियों ये ब्रुनेई है। साथियों ये जो हम अभी कलर किए ये साथियों ये ब्रुनेई है। बाकी ये जो है ये साथियों मलेशिया है। साथियों मलेशिया की इधर नीचे छोटा सा एक सिंगापुर। साथियों मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश है सिंगापुर। तो साथियों हम सबसे पहले मलेशिया को देख लेते हैं। साथियों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। साथियों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। साथियों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। साथियों मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। साथियों यह 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। साथियों यह मलेशिया जो 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। साथियों यह 2 भागों में है। साथियों यह जो है 2 भागों में है। साथियों जो ये पश्चिमी भाग है मलेशिया के, जो पश्चिमी भाग है साथियों, इसे हम मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। और साथियों ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को बोर्नियो द्वीप कहते हैं। साथियों पूर्वी भाग को हम बोर्नियो द्वीप कहते हैं और पश्चिमी भाग को मलाया प्रायद्वीप कहा जाता है। साथियों मलाया प्रायद्वीप पर रबड़ उत्पादक होता है। साथियों मलाया प्रायद्वीप पर रबड़ उत्पादक होता है। इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है। साथियों मलेशिया की राजधानी मलाया प्रायद्वीप पर है कुआलालंपुर। साथियों इसकी राजधानी जो इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। साथियों मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है पुत्रजया है। साथियों इसके बाद हम सिंगापुर देख लेते हैं। साथियों ये अपना सिंगापुर है। साथियों ये मलेशिया है। साथियों ये मलेशिया है। साथियों जब व्यापार दक्षिणी चीन सागर से
साथियों जब यह व्यापार दक्षिणी चीन सागर से होते हुए साथियों मलक्का जल संधि के माध्यम से अंडमान सागर होते हुए हिंद महासागर में जब जाता है तो साथियों यह कोने पर बैठा सिंगापुर है। साथियों ये बहुत छोटा देश है। साथियों ये बहुत छोटा देश है जो 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। जो 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। और ये साथियों पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। साथियों ये जो सिंगापुर है पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। साथियों सिंगापुर जो है अमरावती शहर को विकसित कर रहा है। साथियों सिंगापुर जो है अमरावती शहर को विकसित कर रहा है। अब साथियों हम देख लेते हैं ब्रुनेई। साथियों ये छोटा देश रहा ब्रुनेई जो मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। साथियों ये जो ब्रुनेई है मलेशिया से 3 ओर से, इधर से भी मलेशिया, इधर से मलेशिया, इधर से दक्षिणी चीन सागर है। साथियों 3 ओर से मलेशिया से घिरा है। साथियों यहाँ पेट्रोल अधिक है मलेशिया। साथियों ब्रुनेई में यहाँ पर पेट्रोल बहुत अधिक है। साथियों ब्रुनेई एक ऐसा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से बसा है। साथियों ये बोर्नियो एक ऐसा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से बसा है। साथियों अब हम इसके बाद इंडोनेशिया देख लेते हैं। साथियों इंडोनेशिया जो है ये छोटे छोटे द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है। साथियों द्वीपों का ये सब छोटे छोटे द्वीपों का साथियों ये रहा इंडोनेशिया। साथियों ये टोटली यहाँ तक इंडोनेशिया है। साथियों इंडोनेशिया है। साथियों लगभग इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप हैं। लगभग साथियों इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप हैं। साथियों इंडिया जो है इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है मात्र 5 द्वीप पर निवास करते हैं। साथियों इंडिया की जो है 95% मात्र 5 द्वीप पर निवास करते हैं। साथियों उसमें एक है सुमात्रा। साथियों उसमें एक है सुमात्रा, जावा। साथियों एक है सुमात्रा, एक है जावा, एक है बोर्नियो। सुमात्रा हो गया, जावा हो गया। साथियों ये रहा बोर्नियो। ये साथियों सुमात्रा है, साथियों जावा है, ये बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी तथा एरियन जया। सुलावेसी तथा एरियन जया। साथियों सुमात्रा में रबर तथा पेट्रोल उत्पादन होता है। साथियों सुमात्रा द्वीप पर रबर तथा पेट्रोल का उत्पादन होता है। यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। साथियों ये जो छोटा जल का रास्ता है साथियों ये मलक्का जल संधि है। इसी के द्वारा साथियों ऊपर मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ये दोनों अलग होते हैं। और साथियों ये जो मलक्का जल संधि है ये इधर अंडमान सागर और इधर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। और मलेशिया सिंगापुर को इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप अलग करता है। साथियों ये जो है ये अपनी सुंडा जल संधि है। साथियों सुंडा जल संधि है। ये जावा सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया। साथियों ये जावा सागर है, ये हिंद महासागर को जोड़ता है और जावा और सुमात्रा को अलग करता है। साथियों इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह। साथियों जावा ये इंडोनेशिया का हृदय है। साथियों जावा जो द्वीप है साथियों यह इंडोनेशिया का हृदय है। इसी पे जो है राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी इसी पे जकार्ता इसी पे स्थित है। साथियों यहाँ पे साथियों एक शहर है बांटुंग शहर है जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन होता है। साथियों सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। साथियों सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। साथियों जिससे मलेरिया की दवा बनती है। साथियों वर्तमान समय में तो साथियों
साथियों मलेरिया के लिए वर्तमान समय में क्लोरोक्वीन ही प्रयोग में लाया जा रहा है। साथियों बोर्नियो जो है, साथियों बोर्नियो ये जो द्वीप है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। साथियों हम बोर्नियो द्वीप की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और साथियों हम एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर साथियों हिंद महासागर की बात करेंगे तो साथियों हिंद महासागर में साथियों इधर नीचे की तरफ मेडागास्कर है। साथियों नीचे की तरफ मेडागास्कर है। साथियों मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। साथियों हम इसके बाद देख लेते हैं साथियों फिलीपींस। साथियों फिलीपींस, साथियों ये फिलीपींस के बारे में हम देख लेते हैं। साथियों ये रहा फिलीपींस। साथियों फिलीपींस इसकी राजधानी मनीला है। साथियों फिलीपींस इसकी राजधानी मनीला है। साथियों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। साथियों इसके दो बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है। साथियों इसके दो बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है जबकि दूसरा बड़ा द्वीप मिंडोनाओ है। सबसे बड़ा द्वीप साथियों ये लुजोन है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडोनाओ है। साथियों लुजोन द्वीप के बगल में एक लुजोन संधि है जो दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। साथियों मिंडोनाओ के उत्तर में, साथियों मिंडोनाओ के उत्तर में